किसान कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हरियाणा प्रशासन का कहना है कि किसानों ने इसके लिए परमिशन नहीं ली है। जाना है तो पहले परमिशन तो लीजिए। किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तो दिल्ली जा नहीं रहे हैं, पैदल चुपचाप जा रहे हैं, दिल्ली में धरना देंगे। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि अंबाला में धारा 163 लगी है, किसानों के पास दिल्ली में भी धरना देने की इजाजत नहीं है। एक बार सुनिए किसानों को हरियाणा में एंट्री न देने पर हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार क्या कह रही है। परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन नहीं है। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा की है ना दिल्ली की है, हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। हरियाणा के अंदर धारा 163 लगी हुई है। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। इस प्रदर्शन को किसान संयुक्त मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा लीड कर रहे हैं। दोपहर को घमासान के बाद किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक के बाद आगे का प्लान तय हुआ। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने आज अपने जत्थे को रोक दिया। किसानों ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कल भी दिल्ली के लिए कूच नहीं करेंगे। कल किसान नेता सरकार के साथ बातचीत का इंतजार करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर यानी परसों दोपहर 12 बजे किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को एक बार सुनिए कैसे सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कल बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा होगा। फिर आपको बताता हूं कि जो गेंद है वो कैसे अब नरेंद्र मोदी के पाले में डालने का प्रयास हो रहा है। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। किसान संगठनों ने बातचीत की गेंद अब मोदी सरकार के पाले में डाल दी कि भाई हम सरकार से कह रहे हैं आप बातचीत कीजिए। उधर किसान आंदोलन को हवा देने में लगी कांग्रेस ने आज संसद में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर दिया। यह प्रदर्शन अडानी के मुद्दे जैसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कुछ सांसद पहुंचे थे नारेबाजी करने। इन सांसदों ने हाथ में जो प्ले कार्ड्स रखे हुए थे उसमें लिखा था कि सरकार किसानों से बातचीत करे, एमएसपी की गारंटी दे। यानी पूरा माहौल यह सेट किया गया कि मोदी सरकार तो किसानों से बातचीत करने तक को तैयार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, फिर बताता हूं कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस फंस कैसे गई। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। भाई ये बात तो सब जानते हैं कि मोदी सरकार कभी किसानों से बात करने से पीछे तो हटी नहीं। किसानों को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि वो हर वक्त किसानों की बात सुनने को भी तैयार है। जिसको बातचीत करना है उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सुनिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी क्या कह रहे हैं। उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले, आकर बात कीजिए।
फिर भी कांग्रेस माहौल बना रही है। मोदी सरकार के मंत्री तो आगे बढ़कर बातचीत करने होता दे रहे हैं, किसान संगठनों को अपने कुछ प्रतिनिधि सरकार के पास भेजने के लिए कह रहे हैं। बातचीत हो जाएगी, पहले भी हुई, अब भी होगी, लेकिन अभी तो किसान दिल्ली जाने पर अड़े और उनकी 7 बड़ी डिमांड्स हैं। भाई, पहली उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी को कानून बना दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो। तीसरी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। चौथी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। पांचवी मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द कर दिया जाए। छठी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। और सातवीं मांग है आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। किसान संगठनों की अपनी मांगे हो सकती, लेकिन यह भी देखना होगा कि आखिर पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादातर किसान संगठन क्यों इस मामले में एक्टिव रहते हैं हमेशा, जबकि पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां किसान सबसे ज्यादा समृद्ध हैं देश में। एमएसपी पर ज्यादातर फसलें खरीदी जाती हैं। हरियाणा में तो सारी 24 फसलें जो है उसकी खरीद एमएसपी पर होती है और खरीद भी ठीक ठाक होती है। हरियाणा में तो इसी साल सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया था। और आपको कुछ लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं, जैसे अभी धान की खरीद चल रही है, तो अगर आप देखेंगे कि पंजाब में और हरियाणा में क्या माहौल है, जरा आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रश्न उठते हैं। धान की खरीद अभी चल रही है। धान की खरीद 9 नवंबर तक का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 9 नवंबर तक, ठीक है। पंजाब में कितनी खरीद हुई? पंजाब में 121 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, 121 लाख टन। और भुगतान कितना हुआ है भाई? भुगतान कितना किया गया? 28,000 करोड़। इतना भुगतान ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी किसान कह रहे हैं कि भाई हमको जाना है। और इससे 6.5 लाख किसानों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में 9 नवंबर तक धान की खरीद कितनी हुई है भाई? हरियाणा में अगर आप देखेंगे, हरियाणा में भी 50 लाख टन की खरीद हो चुकी है। और भुगतान कितना हो चुका है? 12,000 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है हरियाणा के किसानों को। 2.5 लाख किसानों को ऑलरेडी इससे फायदा हो रहा है। एमएसपी का सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है कि इधर खरीद हुई, उधर 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। खरीद का टारगेट जितना रखा जाता है, उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश भी की जाती है। और सिर्फ धान की बात की जाए तो टोटल खरीद का 45% जो टोटल खरीद होती है धान की, वो इन्हीं 2 राज्यों से होती है, पंजाब और हरियाणा। 45% धान इन 2 राज्यों से खरीदा जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हीं 2 राज्यों के कुछ किसान जो है वो दिल्ली आने पर अड़े हैं। ना बिहार से कोई आता है, ना यूपी से कोई आता है, ना मध्य प्रदेश से आता है, ना राजस्थान से आता है, ना तमिलनाडु से आता है, कहीं से कोई नहीं आ रहा। इन्हीं 2 राज्यों के जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, उन्हीं को जाना है। यानी पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर खरीद में कोई कमी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान दूसरे राज्यों के किसानों से बेहतर स्थिति में भी हैं।